आप सभी को नमस्कार। होली की सांध्यकालीन विदा में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। आज हम सभी लोगों ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के आवास पर जाकर के मुलाकात की। आप इस बात को लेकर के आशान्वित हो सकते हैं कि हम सभी लोगों ने आप सभी लोगों के मुद्दों पर क्या क्या बातें की होंगी। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। आप सभी लोगों को पूरी अपडेट दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली अपडेट है उन विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि अभी वकील साहब का हमारे पास फोन आया था। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, भाई अगर वो अपने आप को केस से अलग कर लिए तो हमें दूसरा वकील करना पड़ेगा, फिर हम भी लोअर क्लास का वकील ही ढूंढेंगे, ठीक है ना। अब आप लोग जीता जिताया केस अगर हारना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ नहीं चाहते हैं, तो जितने भी विद्यार्थी 1 जनवरी सन 2024 सॉरी 23 मैंने कहा, उनकी हियरिंग शुल्क जमा कर दीजिए, क्योंकि वो हियरिंग शुल्क मांग रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल 2 हियरिंग में आप सभी लोगों का ये याचिका फाइनल होने चल रही है और आप लोगों को नौकरी मिलने चल रही है। कंजूसी मत करिए। जिन विद्यार्थियों ने, जिन भाई बहनों ने ये चीज़ें जमा कर दी हैं, मैं फिर उन्हीं को आगे लेकर के बढ़ जाऊंगा और उन्हीं पे ऑर्डर करवा दूंगा। फिर याची लिस्ट से अगर आप लोग बाहर हुए तो फिर ये जान लीजिए कि ऑर्डर तो उनके लिए आ जाएगा, फिर आप लोग हाथ मलते रह जाएंगे। देर मत करिए, क्योंकि बहुत से पैसे आप लोग बर्बाद कर देते हो आलतू फालतू की चीज़ों में, ठीक है ना। कभी मूवी में, तो कभी जो है पिज्ज़ा बर्गर में, तो कभी ऑनलाइन शॉपिंग में, कहीं कुछ। लेकिन जो आपके भविष्य के लिए है आप उसे बिल्कुल भी दरकिनार नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमें हियरिंग शुल्क उनको जमा करनी है हर हाल में, हर कीमत पे। अदरवाइज नहीं भाई, जाहिर सी बात है, जब उनका हम फीस पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो मजबूरन उनसे केस हम लेंगे और फिर हम दूसरे वकील को देंगे। जो हमारा बजट होगा उसी के अनुसार वकील करेंगे। फिर हम कहेंगे लिए टॉप क्लास का हाई कोर्ट का वकील करें, ठीक है। अगर टॉप क्लास का वकील किए हैं तो टॉप क्लास की फीस भी लगेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि वकील के माध्यम से ही केस जीता जाता है। जितना बड़ा वकील, अब बीएड केस को देख लीजिए उठा करके, अभी तक इतने सारे वकीलों को बीएड विद्यार्थियों ने सम्मिलित किया था, जिनकी फीसें 25-25 लाख रुपए है सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है ना। हियरिंग शुल्क ही उनकी 25 लाख रुपए है। ऐसे ऐसे वकीलों को बीएड डिग्री धारकों हम लोगों ने खड़ा किया था सर्वोच्च न्यायालय में। क्या हुआ? वही ढाक के 3 पात, सब कुछ फुस। अब क्या समस्या हो गई? जब हम सभी लोगों ने अटॉर्नी जनरल को रिक्वेस्ट करके पैरवी करके खड़ा किया, सारा मामले पलट गया। तो वकील का चेहरा देखा जाता है, ठीक है ना। इसीलिए आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक निवेदन है, कभी मैं इतनी विस्तृत वार्ता नहीं करता हूं, क्योंकि आप सभी लोगों की विजय श्री सुनिश्चित है। नहीं तो फिर वही होगा, जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने हियरिंग शुल्क नहीं दी है उनको किनारे लगाएंगे, जिन्होंने हियरिंग शुल्क दे दी है उनको लेकर के हम आगे बढ़ जाएंगे। आप सभी लोगों के पास कल और परसों 2 दिन का वक्त है। इन 2 दिनों में आप सभी लोगों को हियरिंग शुल्क देनी ही देनी होगी, ठीक है ना, क्योंकि 75% फीस हमें उनको केस की सुनवाई के दौरान ही पेमेंट करना है। 25% फीस जो है वो हम केस फाइनल होने के बाद उनको पेमेंट करेंगे। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हार्दिक पांड्या तो वैसे भी मैच हार गए, रोहित शर्मा से कैप्टनसी ले करके, और सोशल मीडिया पे खूब मीम्स बन रहे हैं, ट्रोल हो रहे हैं कि ये कप्तानी करेंगे मुंबई इंडियंस की, है ना। तो ऐसी परिस्थितियां आप लोगों के जीवन में आती जाती रहेगी, इसलिए कह रहा हूँ देरी मत करिए, फटाफट जुड़ जाइए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका एडवांटेज आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। याद रखिए 97 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम सभी लोगों ने माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय जाकर के माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से मुलाकात की, उनके आवास पे। तमाम उन मुद्दों को रखा गया, क्योंकि मैं अपने भ्राता श्री के पास साथ गया था। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप सभी लोगों की विजयश्री अब सुनिश्चित हो चुकी है। आज मंत्री महोदया से हम लोगों ने कहा कि जो टीजीटी पीजीटी की नियमावली बनी है, क्या वो नियमावली प्रस्तावित है या उसी को लागू किया जाएगा। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावित नियमावली है। अधिकारियों ने यही प्रस्ताव बना करके
शिक्षा संवितरण आयोग अधिनियम 2023 में इसे प्रस्तुत किया है। अभी इस पे प्रेजेंटेशन का काम चल रहा है, ठीक है ना। अभी इस पे प्रेजेंटेशन का काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि 21 से 40 आपकी एलटी ग्रेड में रखी जाती है, जीआईसी लेक्चरर में रखी जाती है। हाई कोर्ट का इस पे आदेश है, नियमावली को एकरूपता प्रदान करनी पड़ेगी। और हम लोगों ने प्रवक्ता से भी इंटरव्यू समाप्त करके उसमें भी प्री और मेंस डाल दिया है, ठीक है ना। टीईटी को लागू नहीं कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी टीईटी को लागू नहीं कर रहे हैं। और टीजीटी पीजीटी आप सभी लोगों की उसी तरीके से होगी जैसे होती आई है, लेकिन अब उसमें एक परिवर्तन ये हो गया है कि उसमें इंटरव्यू समाप्त करके मेंस कर दिया गया है। एलटी ग्रेड 1 चरण में होगी, 1 टियर में होगी, और आपका टीजीटी भी 1 चरण में होगी। ये बातें एकदम स्पष्ट कर दी उन्होंने। दूसरी चीज ये है 21 से 40 इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि लोक सेवा आयोग में 21 से 40 वर्ष चलता है, और अभी तक 62 साल तक विद्यार्थी आवेदन करते रहते थे। और जब ओपीएस थी, ओल्ड पेंशन स्कीम थी, तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब तो चलिए एनपीएस हो गई है, हम सभी लोग भी जानते हैं एनपीएस ठीक है कि नहीं ठीक है, भगवान है मालिक है, लेकिन फिर भी चल रहा है तो चलने दीजिए। पहले क्या होता था, लोग नियुक्त हो जाते थे, 6 महीने बाद रिटायर हो जाते थे, फटाक से चलो भैया उनको पेंशन दो जी में, ये चीज़ें होती थी। इसीलिए 21 से 40 वर्ष इसको प्रस्तावित किया गया है। अब इस पर नफ़ा नुकसान सारी चीज़ें देखी जाएंगी, अभी इसको लागू नहीं कर रहे हैं। इस पर पूरा बाकायदा प्रेजेंटेशन होगा। माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया कि अभी इसको लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पर प्रेजेंटेशन चलेगा। प्रेजेंटेशन होने के बाद, अधिकारियों से पूरी वार्ता करने के बाद ही इन सभी मुद्दों पर देखा जाएगा। पहले विद्यार्थियों को 5 वर्ष एक अतिरिक्त दिए जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद कंटिन्यू नियमावली को जो है फाइनल कर दिया जाएगा, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन में विद्यार्थियों को 5 वर्ष एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी ये नियमावली आपकी लागू नहीं हो रही है, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। दूसरा ये एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में क्या विवाद रह गया है, किस वजह से ये वैकेंसी फाइनल नहीं हो रही, विज्ञापन नहीं आ पा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो शैक्षिक अर्हता का विवाद था, ये नियमावली की एकरूपता का विषय है, जिसकी वजह से आपका विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है। लोक सेवा आयोग को हम सभी लोग 10 अप्रैल के पहले पहले सारी चीज़ें फाइनल करके दे देंगे, ताकि आप लोगों का विज्ञापन जारी हो सके। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि लोक सेवा आयोग ही आप सभी लोगों का विज्ञापन जारी करेगा, और इसी अप्रैल महीने में जारी करेगा, ठीक है ना। ये बात एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। और तीसरी चीज़ ये है कि इन भर्तियों की समय सीमा क्या होगी, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि इन भर्तियों की समय सीमा अधिकतम 6 महीने होगी। 6 महीने के भीतर इसको कंप्लीट करना होगा, और नए विज्ञापन के विषय में अध्यासन जो है वो मांगने होंगे, ठीक है। शिक्षा संवितरण आयोग को नियमित अध्यक्ष कब तक मिलेंगे, इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा संवितरण आयोग को नियमित अध्यक्ष जून या जुलाई में मिलेंगे, ठीक है ना। अभी उनकी चयन की प्रक्रिया चल रही है, और परीक्षा नियंत्रक सचिव, उप सचिव वगैरह ये 30 तारीख तक आपके आ जाएंगे। जो आपके कानूनी अधिकारी होते हैं, जो मतलब केसेस वगैरह देखेंगे, उनकी नियुक्तियां भी 30 तारीख तक हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि केसेस चल रहा है तो उनकी हियरिंग भी कंप्लीट होनी जरूरी है। तो वकील वगैरह की जो नियुक्तियां है वो 30 मार्च तक जो है वो कंप्लीट कर दी जाएगी, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए उन्होंने लोक सेवा आयोग को भी निर्देशित कर दिया है, अहर्ता का लेटर जारी हो चुका है, ठीक है। अब कोई विवाद शेष उसमें नहीं है, बस नियमावली की एकरूपता को लेकर के, क्योंकि इस पर भी सहमति बनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि सारी चीज़ों की सहमतियां बनाने के बाद, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में अगर 21 से 40 वर्ष रखेंगे तो वो लोक सेवा आयोग की वजह से रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन भाई तदर्थ शिक्षकों का पद होगा, तो उसमें जब रिलैक्स देंगे तो हम किसी एक व्यक्ति विशेष को रिलैक्स नहीं दे सकते, हम देंगे तो सबको रिलैक्स देंगे, ठीक है ना। इसलिए टीजीटी पीजीटी को थोड़ा सा इस बार एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता इसीलिए शिक्षा संवितरण आयोग नहीं ले रहा है। अब बात समझ में आई क्यों नहीं ले रहा है। अगली बार से जब ये वैकेंसी आपकी आएगी तो वो शिक्षा संवितरण आयोग के माध्यम से ही आएगी। इस बार इसीलिए इसको थोड़ा सा अलग किया गया है, सारी चीज़ों की एकरूपता रखी जाएगी, बस एज को लेकर के थोड़ा सा जो है मंथन चल रहा है न्याय विभाग के अधिकारियों के माध्यम से, सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद कि मामला कोर्ट में रह जाए, फंसे नहीं, और विद्यार्थियों को एज भी मिल जाए, वो आवेदन भी कर ले, एग्जाम भी दे ले, ठीक है ना। लेकिन आगामी समय में आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी में भी 21 से 40 वर्ष देखने के लिए मिलेगा। ये हो गई आज की अपडेट। वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आप सभी लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के संबंध में जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा आप सभी लोगों की जुलाई अगस्त में 101% करा ली जाएगी, उसके पहले टीईटी हो जाएगी,
ठीक है ना। टीईटी का विज्ञापन जारी करने के संबंध में भी दिशा निर्देश बहुत जल्दी ही शासन लोक आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग को जारी करने चल रहा है। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, निश्चित रहिए, बेफिक्र रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी इस नियमावली पर उन्होंने बताया कम से कम 10 दिन, ठीक है ना, 10 दिन प्रेजेंटेशन चलेगा अधिकारियों से, जेडी से, शिक्षा निदेशक से, सचिव से, उप सचिव से, अपर सचिव से, सबसे वार्ता की जाएगी बाकायदा, ठीक है ना। विषय विशेषज्ञों से भी राय ली जाएगी, ठीक है ना। और जो अधिकारीगण है, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के भी अधिकारी हैं, साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो आपके सदस्य वगैरह हैं, उन सभी से चर्चा पर चर्चा की जाएगी कि क्या ये एज रखना जरूरी है या सही रहेगा कि नहीं रहेगा। सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद ही इसको लागू किया जाएगा। और लागू होने से पहले आप सभी लोगों को रिलैक्स के बारे में भी वार्ता हो गई है कि विद्यार्थियों का अहित नहीं होने पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आगामी समय में ओपीएस भी लागू होने चल रहा है, ठीक, ओपीएस लागू होगा, ठीक है ना। तमाम चीज़ों पर चर्चा चल रही है, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। और कल हम लोग जब मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे तो आप सभी लोगों की उन तमाम समस्याओं को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे जो कि आप सभी लोगों को परेशान किए हुए हैं। आज ये माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से हम लोगों ने मुलाकात करने के बाद सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं, स्पष्ट कर ली हैं। थोड़ा बहुत रंग अबीर लग ही गया, क्योंकि उनको भी तिलक लगा के उनसे आशीर्वाद लिए हैं हम लोग, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत अबीर लग ही जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद, हैप्पी होली, वंस अगेन, शुभ रात्रि।